15 मिनट बैठे हूँ, 15 मिनट में मैं अत्ता केस को कि मैं आज तक यान का नेचर का इंसान है जो कौन देखे है। 2007 और 2025 में कतो फर्क नजर आ रहा है। मेरा अंतिम समय आ जाए और मेरी चिता पर इससे ज्यादा रोने वालों की संख्या के बच्चे इतनी तादाद में हो जाएं कि ये समझे कि मेरे पिता क्या कर गए। असली कमाई उस दिन पता लगती है आदमी को कि वो बच्चे ये कहें कि हमारा भगवान चला गया और उनकी संख्या वो तो एक है, उनकी संख्या हजारों में हो, बस मेरा सपना हुआ है। लेकिन मैं लगभग जटे जाऊं बोर्ड के ऊपर सिर्फ बिकी फोटो बाकी फोटो लाता है जगह एग्जाम सगड़ा क्लियर कर लियो, जबकि थे कह रहा हो कि मैं फाइनल बच्चा की बात करूं कि मैं सिलेक्शन एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में जिसके आ जाता है उसके बाद बच्चा वो कर रहा है जो उसको करना ही नहीं चाहिए, और जो करना चाहिए वो बच्चा कर नहीं पा रहा है। पहली प्लेटफॉर्म को नहीं हो कि यार एनडीए सीकर में खड़े तैयार करा, बारह जातो दूसरी जगह जातो, दिल्ली चंडीगढ़ जातो, देहरादून जाता, जहाँ अपन नहीं पहुंच पाए जो सपने देखते थे वो बच्चों के माध्यम से पूरा कर सकते। दिलावर जी मूल बात यही सिखाता हूँ कि जिंदगी में आप इधर उधर मत देखो ना यार, पूरा जीवन में क्या हो रहा है कुछ को नहीं कर सकते आप। आपका टारगेट उस कांच की गोली की तरह से होना चाहिए कि आप सीधे समस्या आई कांच की गोली से की तरह से उतना ही तोड़ो निकल जाओ आप। जब तक मैं डरा तो मरा भी नहीं लेकिन मैं जी भी नहीं पाया। कि इस तरह का बच्चा जो वास्तव में उसके लिए पात्र है उसको किसी सूरत में उसका हाथ नहीं छोड़ता। और जो भी नवजीवन को चयन करता है आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उनके लिए ये टीम सदैव तैयार रहती है और बहुत अच्छे से काम कराती है और इस विश्वास को बनाए रखना हमारा काम है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और अपने साथ में शख्सियत यानी की बैठी है कि जकी कोई परिचय की मोहताज को नहीं। और सीकर के मायने जब एजुकेशन और शिक्षा हिंदी के मायने और इंग्लिश के मायने अलग अलग शब्द काम में लेवा क्योंकि थारे भी दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशन को एक स्तर हो जब लोग सोचता यार गांव सीकर में जावा तो की साबू जावा और किस जगह जावा, तो एक विश्वास हो स्कूलिंग के मायने नवजीवन और नवजीवन की बेशख्सियत जगह भी मुकाम पर बनायो बिन पूछायो हो और वो नाम है जो एक अलग फेमस। क्योंकि गाँवों निकल लोग शहर में आता सोचता कि स्कूल देखा तो की साबू काई क्राइटेरियो है और वो स्तर भी यान को तो के रिजल्ट है और रिजल्ट यान को देता है शंकरलाल जी अपने साथ में है। और नवजीवन स्कूल को रिजल्ट यान को के सीकर की पहली साइंस की मेरिट है जखी नवजीवन दी बिक बात का मायने सीकर के मायने जब और राजस्थान के मायने पूरी बात करा तो मेरिट जब सरकार की तरफ बंद हुई बोर्ड की तरफ बंद हुई बी टाइम पर भी हाईएस्ट मेरिट देबा के मायने नवजीवन को नाम आतो और नवजीवन को वो सफर जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई आज एनडीए एकेडमी कौटिल्य एकेडमी जबकि आईआईटी की बात करा बैठे और हर फील्ड डिफेंस की बात करा तो हर फील्ड का मायने नवजीवन है जो एक अलग आपको परचम लहरा रही है। और बिग मायने गुरुजी पहले तो आपने बहुत बहुत बधाई कि स्कूलिंग के साथ के मायने आप एनडीए है डिफेंस है और सीबीएसई स्कूल है आरबीएसई स्कूल है बाकी मायने हर सेक्टर आईआईटी है हर सेक्टर में एक अलग मुकाम है जो नवजीवन को एक अलग नाम चाल है एक मायने। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सबका हृदय से आभार जो आपके चैनल के को सब्सक्राइब करते हैं जो लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल सच्ची बातों को और सच्चे तरीके से अपनी जिन चीज़ों को अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपका जो प्रयास है वो भगवान करे आपका आगे बढ़े। आज आपको मुझे अभी भी पता लगा है कि आपको YouTube से सिल्वर देखो 1 लाख को वो क्राइटेरिया पार हो जाए भी के लिए साउं पहले जोड़ साइड थारा चैनल के माध्यम से बधाई दे रही हूँ। बिल्कुल आप ऐसा अच्छा काम करते रहो सब अच्छा होगा। सफर स्कूलिंग 2007 के मायने नवजीवन एक स्कूल स्टार्ट करी और एक एनडीए के मायने भी आज बच्चा है जगह सीकर निकाल क्योंकि निकाल रहे हो सीकर के मायने एनडीए के नाम पर कोई कोचिंग को नहीं आती कोई इंस्टीट्यूट को नहीं आतो लोग एनडीए के नाम पर चंडीगढ़ जाता है देहरादून जाता है क्योंकि बैठा की बहुत सारी कोचिंग सी ये एनडीए के फील्ड में आ गई तो वो सफर है जो कियान को बात आती है कि बहुत बड़ो काम करवा के लिए कोई न कोई वजह चाहिए। बिल्कुल। और वो वजह आपकी बहुत ही इमोशनल होनी चाहिए और आपने लज्जियाँ लोगों की वजह इमोशनल रही कि अपन कुछ कर दिखाना है साबित कर दिखाना है। शुरू से तो आई सीखा क्योंकि कोई एमबीए करेड़ा को नहीं या कोई व्यापारिक कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी को नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे अब मैं आज भी बताऊँ आपके चैनल के माध्यम कि मुझे खुद को ही पता नहीं कि इस फील्ड में कैसे आया और कैसे नहीं आया। आज बता रहा हूँ मुझे जेआरएफ मेरी नेट जेआरएफ हो गई थी तो मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना था। 2002 में मेरी जेआरएफ हो गई थी
और मैं विनम्रता के साथ कहता हूँ कि नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद में इस फील्ड में लगा हूँ, तो शिक्षा का जो अंतिम जो डिग्री होती है, कॉलेज हाईएस्ट जो डिग्री होती है, उसको करने के बाद कि अब मुझ में कॉन्फिडेंस आया, मैं इस काम को करूँगा। इसके बाद मुझे ये आज भी कह रहा हूँ कि कोई दैवीय शक्ति है जो इस दिशा में बढ़ाती है, मुझे खुद को नहीं पता है। अब थे लेफ्टिनेंट तक की बात कर रहा हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल सांचा मन से काम करता जा रहा, और कोई ऐसा बच्चा हमारे पास नहीं आता है जो बहुत बड़ी पृष्ठभूमि से हो, जिनके मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मेरे यहाँ से जो बच्चा IAS भी बनता है, मेरे यहाँ से जो बच्चा लेफ्टिनेंट भी बनता है, मेरे यहाँ से जो बच्चा मान लो IIT बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, या किसी भी फील्ड में वो सफल हो रहा है, इंसान में बन रहा है, बिल्कुल, तो मैं ये कहता हूँ, दिल के साथ ये कहता हूँ, ये स्वाभिमान के साथ कहता हूँ कि वो पहला होता है जो जिसको अपने परिवार की पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कलेक्टर का बेटा है और वो मेरे पास आ गया और वो फिर उसको IAS बना दिया, कि उसकी पहले से पृष्ठभूमि और वो देख करके सीख के। पहला होता है जो खेती किसानी में से निकल के आता है, जो ग्रामीण परिवेश में से निकल के आता है, उसको बनाते हैं तो उसमें थोड़ा जोर आता है, बिल्कुल, कि उसका कोई देखा हुआ ही नहीं होता है। मेरे यहाँ से जब मैंने हिंदी मीडियम में काम शुरू किया था, तो मैंने कहा हिंदी मीडियम के IAS क्यों नहीं बन सकते? उन बच्चों के साथ मोटिवेट करके, और फिर वो बच्चे लगे, ईश्वरीय शक्ति साथ रही। और मुखर्जी नगर में आज भी आप पता कर लो, एक स्कूल से हिंदी मीडियम के इतने IAS और IPS और ये निकले हैं। ये जो लेफ्टिनेंट जो बच्चा बना है, बिल्कुल सामान्य परिवार से निकाल के आया, 10th क्लास पास की, उसको कुछ पता नहीं था, मोटिवेट होता गया, काम करता गया, और हमारी पूरी टीम काम करती गई, अमित जी शेट्टी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करती गई, और हम ने ये जो मुकाम हासिल किया। ये चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, अभी 2022 में पहला बैच शुरू किया NDA का। अच्छा। इससे पहले NDA नहीं चलाते थे। 2022 में शुरू किया, 11th और 12th इस बच्चे ने किया, बिल्कुल, और 12th के साथ ही हमारे पास 84 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया। लगभग 48-50 बच्चों को हमने NDA का एग्जाम तक पहुंचाया। उनमें से 12-15 के बीच में स्टूडेंट से, एक सेकंड, एग्जाम कब लगभग क्लियर? 48 स्टूडेंट, बिल्कुल, अभी तक 48 स्टूडेंट को उस एग्जाम में पास करवा लिया। उनमें से 12 से 15 स्टूडेंट हैं वो SSB के एग्जाम तक पहुंच गए, फाइनल रिजल्ट तक उनमें से फिर एक को ले आए। लेकिन सर अभी बहुत बड़ी बात है, थे 48 स्टूडेंट में बताया कि एग्जाम है, जगह क्लियर करी 84 में से। अब हाँ 84 में से एग्जाम, लेकिन मैं लगभग जटे जाऊं बोर्ड के ऊपर सिर्फ बिकी फोटो बाकी फोटो लाता है, जगह एग्जाम सगड़ा क्लियर कर लियो, जबकि थे कह रहा हो कि मैं फाइनल बच्चा की बात करूं कि मैं सिलेक्शन NDA का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में जिसके आ जाता है उसकी बात करता हूं। NDA एग्जाम ही अच्छे साहब, APJ कलाम साहब सफल नहीं हुए। कलाम साहब ईश्वर उनसे क्या करवाना चाहता, हो सकता है उसने NDA में सफल हो जाते तो मिसाइल में नहीं बन पाते, वो क्या स्थिति थी, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब NDA में सफल नहीं हो पाए। तो ये तो अलग प्रकार की एक एग्जाम है जिसमें आपको 12th लेवल पर इस तरह से देखा जाता है कि आप में संस्कार कितने हैं, आपको किस पृष्ठभूमि से तैयार किया गया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका बात करने का लेवल क्या है, आपके चेहरे की फेस रीडिंग क्या है। तो ये बहुत टफेस्ट चीजें हैं सर बात करूं NDA की तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अलग करे जी, बहुत सारी इंस्टीट्यूट भी है जगह NDA, लेकिन नवजीवन के मायने, डिफेंस के मायने की साबू बच्चा के साथ के मायने ट्रीट करो जाए, की साबू बच्चा तैयार करो जाए कि वो NDA जियान को प्लेटफॉर्म है भी, मतलब 50% बच्चा एग्जाम पास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इसकी कोई गुत्ती नहीं है, इसकी एक ही दवाई है। मेरी माँ सिखाती थी, मैंने और भी सीखा था कि नकली दवाई और नकली पढ़ाई बेचने वाले को भगवान भी माफ नहीं करता है अंतिम समय तक। बिल्कुल। तो उनके फेस रीडिंग देख करके उनमें जितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रत्येक विद्यार्थी को आप लगाए रखो, और पहले उनको इंसान और संस्कारवान बनाए रखो। मैं मेरे NDA के और जो तैयारी करवाते हैं नेवी एयरफोर्स की, उन सबको कहता हूँ पहले इनको संस्कारवान रखना। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे बच्चे, मैं ये कहता हूँ कि सबके अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे हैं और वो बहुत संस्कारी थे। आप कभी भी देखें, मैं कोशिश ये करता हूँ कि संस्कारी बच्चों का एक ग्रुप, समूह जब जुड़ जाता है, तो उस समूह से जब IAS IPS सब कुछ हो सकता है, तो उस समूह से NDA तो बहुत छोटी सी काम है। जब आप ठान लेते हो, वजह आपकी होनी चाहिए। 2 मिनट लंबी बात कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। एक तो हुआ कि इंटरेस्ट, पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करो। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए अपने पास नहीं है, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए तो YouTube का कोई चैनल उठा के देखोगे, या YouTube पे पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे पैदा करें आप लिखोगे तो आपके पास 1000 तरीके आएंगे, बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा। वो नहीं है, वजह कैसे पैदा करें उसमें, उसको
मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा नो पेन नो गेम और नो एक्सक्यूज। जिंदगी में दर्द ही नहीं है तो कोई खेल ही नहीं है। तो दर्द कैसे पाले हो, उसके लिए मेरे जो प्रयास रहते हैं, मैं अकेला, मैं पढ़ाता नहीं हूं कोई सब्जेक्ट, लेकिन उस बच्चे की फेस रीडिंग देख करके मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं उसमें दर्द कैसे पाला जाए, उसकी वजह, पहले तो उसकी ताकत देखते हैं, फिर उसके लेवल की वजह उसको तैयार करते हैं। कि मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा आप मान लो रेगिस्तान में खो गए और 5 दिन तक आपको पानी नहीं मिला, क्या करोगे? 3 हो गए, 4 हो गए, 5 दिन हो गए। वो कहते हैं कि सर पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैंने कहा आप अपना टॉयलेट पीने के लिए मजबूर हो जाओगे, पियोगे ही, क्या करोगे अंतिम समय में? बिल्कुल। तो वो पीने के लिए किसने मजबूर किया? उसकी वजह थी जीना है हर हालत में, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो वजह जब बच्चा हासिल कर लेता है उसको कोई नहीं रोक सकता, और मैं वो वजह हासिल करवाता हूँ। उसके बाद तो मैं इनको सामान्य सी भाषा की बात है कुछ नहीं, फिर बच्चों को कहता हूँ कि बेटा एक कांच है, ये जो कांच है सामने, इस पे आप गोली मारेंगे तो क्या करेगी? वो कांच को उतना सा तोड़ा और निकल जाती है। पत्थर फेंक देंगे तो पूरा कांच धराशायी, और वो पत्थर भी थोड़ा सा आगे चल के गिर जाएगा। वो गोली की तरह से निशाने पर डेस्टिनेशन में थोड़ी चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो मूल बात यही सिखाता हूं कि जिंदगी में आप इधर उधर मत देखो ना यार, पूरा जीवन में क्या हो रहा है कुछ को नहीं कर सकते आप। आपका टारगेट उस कांच की गोली की तरह से होना चाहिए कि आप सीधे, समस्या आई कांच की गोली की तरह से उतना ही तोड़ो, निकल जाओ आप। क्यों उस पूरे कांच को बिखेरने में लगे हो? क्यों उनको धराशायी करके अपने आप को रोक रहे हो? इतना सा निकालो, नीची गुद्दी की, नीची गर्दन करके निकल जाओ यार उस समय से। आपको उस वजह के कारण से उस टारगेट तक पहुंचना, और यही सिखाता हूं मैं। आपके चैनल के हाथ लगा के कह रहा हूं, ये मान लेना आपके हाथ लगा रहा हूं तो, कि यही वजह सिखाते हैं। और लेफ्टिनेंट नहीं, अभी नीट में तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको 28 तारीख के बाद जब भी इनॉग्रेशन करेंगे, मैं नीट में भी इसी दर्द के साथ काम करेंगे। आईआईटी में भी किया हमने, आईआईटी का भी आज वैसा का वैसा ही काम चल रहा है। बिल्कुल। तो छोटा करेंगे, कितना करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन करूंगा वो इतना ही करेंगे कि आप देख सको उसको। करस्या भी साबू वो जिद और जुनून हुए है कि जो एक बच्चा के मायने पैदा करियो जाए, वो अपना आप को नहीं आवे, बिन पैदा ई साबू करियो जाए कि यार बिन कोई मोटिवेशन करनो है, कोई की साबू करनो है, तो वो बात चीज सिखाई कौन जा सके, बात चीज बताई जा सके है अलग तरीका हूँ प्रैक्टिकली तौर पर। क्योंकि जहाँ एनडीए की बात करा तो ग्राउंड के मायने जहाँ थारे अलग अलग रैंक का अधिकारी है जी साबू बात करा तो कौन कौन लगभग अपने काम करे है, जहाँ बच्चा ने भी साहब को तैयार करा कि एनडीए की एग्जाम भी एक एनडीए के लिए बहुत ही अलग से टीम लगा रखे हैं मेरे जो यहाँ। उनको देखो सब जगह एक अच्छा काम करवाते हैं, सब अच्छा ही करते हैं, लेकिन मैं मेरी बता सकता हूँ। मेरे यहाँ जो अनुशासन के रूप में बांधने वाली टीम है वो सुभाष जी के नेतृत्व में, सूबेदार साहब उनके नेतृत्व में काम करती है। वो अपने चरित्र से ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि 5 बजे नियमित उठना, तो 5 बजे वो वहीं मिलेंगे। मेरी मैं टोक दूं बीच में, मेरी एक बार मुलाकात हुई वहाँ मैं कैंपस के मायने बाक मायने मैं लगभग इवनिंग के टाइम पर आयो और जनाब ग्राउंड में आया बाक मायने बा एनर्जी है कि मैं ई एज के मायने कौन फील कर पा रहे हो। तो वो सब चीजें टीम में आपको, आप यदि टीम लीडर हैं, आप बड़ा चौकीदार हैं, तो फिर सब में अपन चीज भरनी पड़ती। उसके लिए आपको उनके साथ तपस्या करनी पड़ती है, उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, और वो फिर सफलता जब मिलती है तो अनुभव से मिलती है। और अनुभव कहाँ से आता है? बुरे अनुभव से आता है। तो बुरे अनुभव हुए, उनसे अनुभव लिया, अनुभव से फिर अब ये बच्चे सफलता की तरफ बढ़ते चले गए। 2007 और 2025 में कतों फर्क नजर आ रहा है? फर्क तो ये है कि अब टीम बड़ी हो गई, सिस्टम थोड़ा और बड़ा हो गया, तो ये फर्क आ रहा है कि भी टाइम पर तो शाम को 3 घंटा पढ़ा लेता, 4 घंटा पढ़ा लेता, और फिर बच्चों से बात करी, दुनिया छोटी सी लगती। और अब यह है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई तो उनका निर्वहन करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कहीं चूक या गलती अपने से नहीं हो जाए, जिसकी कारण से कि कहीं न कहीं बच्चों का नुकसान हो जाए या किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग में कोई गलती नहीं हो जाए, वो उत्पन्न नहीं करें। ईश्वर से हमेशा यही बात करें। एनडीए की बात करा, बच्चों जत्ता भी निकल रहा है, जत्ता चाहे पहली स्कूलिंग की बात करता तो बठे एक मेरिट को जो आपको देखता रिजल्ट एक अलग निखार, 10 बच्चा मुँह 7 बच्चा थारा लाता रिजल्ट आतो जना यानी की कंडीशन होती है यार रिजल्ट मेरिट आई है एक मायने नवजीवन का के रैंक देखो सिक्कर के मायने कौन कौन टॉप कराया के 10 बच्चा मुँह 7 बच्चा नवजीवन का एक मेरिट सिस्टम बंद हुई। स्कूल और कोचिंग को जो प्रभाव है इनकी साबू देखो एक बड़ी समस्या है जो बहुत नेशनल लेवल की समस्या है कि अभी बच्चा वो कर रहा है,
चाहे उसमें इंस्टीट्यूट का स्वार्थ हो, चाहे उसमें पेरेंट्स थोप देते हो कुछ बातें, बच्चा वो कर रहा है जो उसको करना ही नहीं चाहिए, और जो करना चाहिए वो बच्चा कर नहीं पा रहा है। इस चीज के ऊपर जिस दिन सोचने लग जाएंगे, जब ये कोचिंग और स्कूल और ये सब चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी, अपने को बच्चे को क्या देना है, कैसे देना है, अल्टीमेटली एक एक बच्चे तक अपन यदि पहुंचे। तो आज कोटा में वही सीकर वाली थीम आ गई ना, वहाँ की इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, वो एक एक बच्चे से जुड़ने लगे ना, पुराने वाले बच्चों को ला करके मोटिवेट करके। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनलिटी चलती नहीं है इसमें। कंप्लीट प्रोफेशनल होंगे तो क्या होगा, कंक्रीट के जंगल अपन और बना लेंगे, और बड़ा साम्राज्य। लेकिन जो पेड़ अपने को लगाने हैं, मैं तो बहुत बड़ी बात कह दूं आज आपके चैनल से, एक बच्चा है, मैं उसको, मुझे कहते हैं इसको क्या बनाओ, मैंने कहा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले इंसान बनाऊंगा। और इसके सामने जब भी मेरे को 100 वर्ष हो तो ये एक अकेला है, इसको मैं, मेरी भूमिका का तब पता लगे जब मेरा अंतिम समय आ जाए और मेरी चिता पर इससे ज्यादा रोने वालों की संख्या के बच्चे इतनी तादाद में हो जाएं कि ये समझे कि मेरे पिता क्या कर गए। असली कमाई उस दिन पता लगती है आदमी को, कि वो बच्चे ये कहें कि हमारा भगवान चला गया, और उनकी संख्या वो तो एक है, उनकी संख्या हजारों में हो, बस मेरा सपना हुआ है। उसके साथ ये सब कुछ होता चला जाएगा। जरूरत, बाकी सब चीजें तो जरूरत है ना भाई। आपको अब और बड़ा काम करना होगा तो नीट के लिए बिल्डिंग चाहिएगी, बना ली साहब आप, ये तो जरूरत है। लेकिन मेन टारगेट अपने को वो रखेंगे, वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक इंसानियत को जिंदा रखते हुए इस तरह से काम करते जाएंगे, मैं कह रहा हूँ नीट अपनी, नवजीवन नीट एकेडमी है आपका, नवजीवन कौटिल्य एकेडमी है, और नवजीवन RBSE, CBSE, डिफेंस कॉलेज, जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ऊपर वाले से डर के बोलता हूँ, मेरी माँ बाप के आशीर्वाद के साथ बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस तरह से करेंगे कि शायद आपको फक्र होगा कि मैं हमेशा इनका इंटरव्यू मेरे चैनल से, क्योंकि आपके चैनल मैं तो देखो अति सी बात के बोचाऊँ कि सिर्फ और सिर्फ ज्यादा टाइम को नहीं, मेरी मुलाकात भी गुरुजी पहली फर्स्ट टाइम है कि अति देर आप बैठे आप बतलाया, और पहली भी कोई यहाँ चालता फिरता हाय हेलो हुई है, लेकिन मैं 15 मिनट बैठे हूँ, 15 मिनट में मैं अत्ता केस कहूँ कि मैं आज तक यहाँ का नेचर का इंसान है जो कौन देखा है, और आ रियलिटी है। मैं जी साहब मातृभाषा में बात करूँ, और मातृभाषा के आधार पर ही मैं थाने बता रही हूँ कि गुरुजी एक जो एम्पायर है, जो ई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल इंस्टीट्यूट है, जखा मैंने काम कर रहा, और यहाँ को व्यवहार मैं आज तक मन बहुत कम में नजर आयो है, और वो बात चीज मैं शब्दों के भी लाग रहा हूँ तारे सामने, चाहे इंटरव्यू के माध्यम के हो, चाहे कि आने भी के हो। और दूसरी बात मैं अगलो प्रश्न ले तारू, नवजीवन हमेशा भी स्तर पर काम करियो जखा स्तर पर कोई लोग को नहीं कर पाया, क्योंकि बे बाप बच्चा ना आगे ले आया ग्रामीण परिवेश हूँ, जखा बच्चा ने रियल के मायने फाइनेंशियल इश्यू हुआ, जखा लोग सपनों देखता के सीकर में साइंस स्कूल में पढ़ा, आपा फीस दे पावा को नहीं दे पावा, लेकिन बे बच्चा है जगह बन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता कि यार नवजीवन है जठे अपनी फीस भी 20 साहब की है का आपा भी स्तर पर जार अपनी एकेडमिक पढ़ाई कर सका, और जखो आपनो सपनों है वो साकार कर सका। तो ग्रामीण परिवेश का बच्चा बहुत सारो वो बोला कर ना फायदो थे दियो है। यहाँ वैसे तो मैं आपको बताऊँ, सीकर में जो काम करने वाले लोग, मोटा मोटी मैं कहूँ सब लोग ही मेहनती हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सीकर को शिक्षा नगरी बनने में सब लोगों का योगदान है, लेकिन मैं भी कह सकता हूँ कि अपनी गिलेरी की तरह से जैसे पुल बनाने में, भगवान राम का पुल बनाने में योगदान था, तो कहीं छोटा मोटा नवजीवन का भी बिल्कुल बड़ा योगदान रहा है। राजस्थान के नक्शे पे लाया, और उसके लिए हर रिजल्ट आता था तो मेरे पास ये फ़ोन कॉल आते थे कि सांचौर से, बाड़मेर से, वहाँ से कि ये फ़ोन आते थे कि पहले नवजीवन का रिजल्ट देखो, बाद में अपना शुरू करते हैं। और वहाँ से ही आते थे कि सर पहले आप वाला बता दो। तो वही काम अभी भी हर जगह वही काम कर रहे हैं। अब ठीक है, अब मूल्यांकन का दौर बदल गया, तो मूल्यांकन का दौर बदल गया तो उस मूल्यांकन के लिए हम भी बदल गए हैं, और धीरे धीरे हम अपन सब करेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहता हूँ, मेरे बच्चों को भी कहता हूँ, जब तक मैं डरा तो मरा भी नहीं, लेकिन मैं जी भी नहीं पाया। तो इस तरीके से मेहनत करने में कहीं कोई डर नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत करते जाएंगे। घर से क्या लेके आए थे? खाली 2002 में यहाँ साइकिल लेके आया था, पिताजी थे नहीं। और आज भी कहता हूँ कि जरूरी नहीं है अपन क्या है, बस ये है कि वो बच्चे और उनका कि 100 पेड़ मेरे जीवन से ऐसे लग जाए कि वो तो कहेंगे यार हमारा तो भगवान ये था। होता नहीं हूँ मैं, निमित्त मात्र हूँ ऊपर वाले से, कोई न कोई होता है, लेकिन के मन में ये आती है कि यार ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता।
वो तो कम से कम 100-500 पेड़ भी ऐसे लगा देंगे तो अपना जीवन सफल है। यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और बे संस्कार तो गुरुजी की बात में झलक रहा है। बात बार बार बात कर रहे हैं हमें माता जी, आपकी माता जी को बहुत अहम रोल रही है। माता जी तो बार बार कहता हूँ, माता जी क्या मेरे गुरु भी थे, मेरी माँ भी थी और मेरे पिता भी थे। 3 भूमिका उन्होंने एक साथ निभाई। वो अनपढ़ होकर के वो एक ऐसी महिला थी जिनके चरित्र से अब भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तब तक तो वो माँ के रोल में ज़्यादा थी तो जिंदा थे तब तक, लेकिन अब जाने के बाद और उनके जो एक एक चीज़ देखता हूँ तो वो बिल्कुल ग्रस्त संत महिला थी। क्योंकि 4 साल 3-4 साल का था तो पिताजी चले गए थे, 4 सिस्टर थी। तो परिस्थितियों में से मैं जब निकला तो मुझे पता है कि उनके संस्कार अब भी मैं कैसी परिस्थिति आती तो माँ क्या काम करती थी, वही मैं सोच के चलता हूँ। अपन कोई MBA कहीं से नहीं पढ़े, कोई बड़ी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया, गाँव की स्कूल से पढ़ के आया, SK कॉलेज से आगे मेरी पढ़ाई नहीं हुई। इसके अलावा देखते तो कहाँ से देखते, लेकिन थे SK कॉलेज आगे बहुत सारा बच्चा ने भेज दिया। वो यही है, बस वही है कि ये है कि जहाँ अपन नहीं पहुंच पाए, जो सपने देखते थे वो बच्चों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। NDA के मुद्दा पर आवा वापस जी। NDA एक यानी कि वो बोला कर कंपटीशन एग्जाम है, जगह बहुत सारा अपना ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, जगह देव भी है करे भी है, लेकिन बन वो प्लेटफॉर्म हल भी को नहीं मिल रहा है यार। कौन सी जगह जावा, कई जगह फीस के आपने भी प्लेटफॉर्म पर को नहीं, तो बा लोगों के लिए कई मैसेज देबो चाहो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और ये उन सब बच्चों को कि जो NDA और डिफेंस की तरफ, इसकी तरफ जो बच्चा जाना चाहता है, फीस कोई मुद्दा मैंने रखा भी नहीं सर, बिल्कुल काम चलाने के लिए लगता है। लेकिन मेरे यहाँ से कोई फीस के लिए नाराज करके मुझे याद नहीं आता, मैं उनको कहता हूँ कि किसी को भेजाओ। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक समझ नहीं होती हर बात को समझ करके काम चलता हूँ। फीस कोई बहुत बड़ा मुद्दा मेरे 2007 से लेकर के आज तक, शायद हो सकता है इतने बड़े सफर में 20-25 हज़ार बच्चे गए हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरे ऑफिस में कोई फीस के लिए नाराज होकर नहीं गया। ठीक है, कहीं 100-50 आदमी का इतने दौर में वो बाहर से किसी से नाराज हो गए, अनसेटिस्फेक्शन हो गए, उनके लिए तो मैं कहता नहीं, उनसे तो माफी मांगता हूँ। बाकी मेरे ऑफिस में आकर के खड़ा हो गए वो नहीं। मैं बठा की बात कर रहा हूँ कि एक बच्चों है जो को आपने पहली प्लेटफॉर्म को नहीं हो कि यार NDA सीकर में खड़े तैयार करा, 12 जातो दूसरी जगह जातो, दिल्ली चंडीगढ़ जातो, हाँ। देहरादून जाता, तो 20 जगह के ऊपर बच्चा की फीस लगभग 1 लाख 1.25 लाख फीस प्लस रेबा को खर्चो वो ही बत्तो ही लगभग लाख रुपया। तो वो बच्चों NDA को सपनों तो सजो तो, लेकिन भी सपना के बीच के मायने आर्थिक स्थिति है जगह आ जाती और भी स्थिति के लिए थारा चैनल के माध्यम से कह रहे हैं जीवन डिफेंस एकेडमी खड़ी है। थारा पूरा विश्वास दिला रहा कि इस तरह का बच्चा जो वास्तव में उसके लिए पात्र है, उसको किसी सूरत में उसका हाथ नहीं छोड़ता हूँ और कभी नहीं छोड़ेंगे। और अभी तो एक सफर शुरू हुआ NDA में, उसका एक बार चैनल हमें अपने को पता लगा, एक बार ये पता लगा कि कर सकते हैं। अब तो उन बच्चों को मोटिवेट करना है और निश्चित रूप से काम करेंगे और स्टार्ट करियो। और स्टार्ट करता नहीं NDA पहला बैच है, पहला बैच में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, मेरा ये मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक स्टूडेंट को सिलेक्शन, जबकि एग्जाम 48 पास आउट। हाँ, एग्जाम में 48 बच्चे अब तक पास आउट हो गए और क्योंकि थे तो सिर्फ फाइनल ज्वाइनिंग वालों बता रहे हो।